हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब एहसानमंद होना, हमारे पास अभी जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, हमारे सपने होते हैं और हम उनके लिए रात दिन कोशिश भी करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो सपने हैं, जो इरादे हैं, जो मंजिलें हैं, वो सच में नहीं उतरती है, क्योंकि कुछ सपनों को पूरा होने में टाइम लगता है। ऐसे वक्त हम निराश से हो जाते हैं, कभी कभी हमारी हिम्मत कम हो जाती है, हम ट्राई करना ही छोड़ देते हैं और उस वक्त हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए है ही नहीं। तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास अभी क्या है। वो नेगेटिविटी बहुत ही हानिकारक होती है दोस्तों। जब आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाते हो, तब आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो। आपके दिमाग में हमेशा आता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं मिल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो इस तरह से अगर आपके दिमाग में कुछ ख्याल आता है, तो उस वक्त आप सिर्फ ये सोचिए कि अभी मेरे पास क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ। तो भगवान ने अगर आपको वेल इक्विप्ड भेजा है, आपके पास सर के बाल से लेके पाँव के अंगूठे तक सभी चीज़ें अगर है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें हैं दोस्तों शुक्रगुजार होने के लिए। आपके पास हाथ है, आपके पास आँखें हैं, मुंह है, नाक है, कान है, भगवान ने दिया हुआ अच्छा सा चेहरा है। तो क्या नहीं है दोस्तों आपके पास। और जो चीज़ें आपके पास है उनका इस्तेमाल करके ही कल जाके आप कुछ हासिल करने वाले हो। सोचिए ज़रा, ऐसे कोई आदमी है, कुछ आदमी ऐसे भी है जिनके पास हाथ नहीं है, फिर भी वो पाँव से लिखते हैं। ऐसे कुछ आदमी है जिनके पास पाँव नहीं है, जो हाथ से चलते हैं। हम वैसे तो नहीं है। हमारे पास भगवान ने दिया हुआ कितना कुछ है, फिर भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। आपने यूट्यूब पे शायद एक क्लिप देखा ही होगा। एक आदमी है जिसके पाँव नहीं है, लेकिन वो हर जगह जाके आता है, चलता है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं दोस्तों, तो हम में क्या कमी है। हमेशा इंस्पायर्ड रही है। जब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, आप नेगेटिव हो रहे हो, तो उस वक्त ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर कीजिए, अपने पूरे दिल से कीजिए दोस्तों। मेरे पास आज ये चीज़ है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे पास आँखें हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, ताकि मैं अच्छे से दुनिया को देख सकूँ। मेरे पास हाथ है ताकि मैं चीज़ों को उठा सकूँ। मेरे पास पाँव है ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूँ। तो भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है दोस्तों आपके पास। जो कुछ भी करना है अभी इन इक्विपमेंट के साथ आपको सब कुछ करना है। तो कभी भी निराश मत होइएगा। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जो चाहिए वो सब कुछ तो आपके पास है ना। तो अगर भगवान ने सब कुछ दिया है, तो आपके पास अभी एक ही काम बचा है। आप उस चीज़ को लेके हमेशा ट्राई करते रहो। आपको जो चाहिए वो हासिल करने के लिए पूरे दिल से प्रयत्न कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जाके आपको रिग्रेट्स हो कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, शायद से मैं ये कर पाता, शायद से मैं ये अचीव कर पाता, लेकिन उस वक्त मैंने एक ट्राई भी नहीं किया। ऐसा आपको रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए भविष्य में। इसके लिए जो कुछ भी आपके हाथ में अभी है उसको ट्राई कीजिए। और ख्यालों में ज़्यादा उलझिए मत, क्योंकि ख्यालों में ज़्यादा उलझने से नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आदमी जब ख्यालों में जाता है तब वो एक तो बहुत खुश होता है, नहीं तो बहुत दुखी होता है। आदमी न्यूट्रल नहीं रह पाता। तो गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि न्यूट्रल रहिए। न्यूट्रल रहने में ही आपके जीवन का संपूर्ण यश छुपा है। आप अगर कुछ कर पाते होंगे तो वो न्यूट्रल स्टेट में ही कर पाते हैं दोस्तों। अगर हम बहुत खुश हैं तो हम कुछ गलत चीज़ कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो भी हम कुछ गलत चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे होश में है, न्यूट्रल है, तो उस समय हम कोई भी नेगेटिव या कोई भी गलत चीज़ नहीं कर सकते।
तो ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों। अभी में रहना सीखो। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसी वक्त उस ख्याल को बढ़ोतरी देने से पहले वो चीज़ को छोड़ दो और कुछ काम में लग जाओ। हाँ दोस्तों, काम में लग जाओ। तुरंत से कुछ ऐसा काम हाथ में ले लो कि जो आपके लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कुछ ऐसा काम ले लो, अगर आपका बहुत ही मूड ख़राब है तो कुछ ऐसा काम ले लो जिसमें दिमाग की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। जैसे कि आपको अपना कपबोर्ड साफ़ करना है, या आपको कुछ अच्छी तरीके से लगाना है, या आपको कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है। अगर आपका कुछ भी मन ना हो ये करने का तो उठिए और घर के बाहर जाके घूम आइए खुली हवा में। लेकिन एक जगह पे कांस्टेंट मत बैठिए, क्योंकि नेगेटिविटी उसी आदमी को पकड़ती है जिसके पास मोशन ना हो। मोशन में नेगेटिविटी कभी भी नहीं पकड़ती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहते दोस्तों। तो ट्रैवलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक देश में से दूसरे देश में जाओ, नहीं तो एक राज्य में से दूसरे राज्य में जाओ। अगर आपके दिमाग में कुछ फालतू विचार आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तो तुरंत से सब कुछ छोड़ दीजिए और थोड़ा घूम के आइए। अगर घूमना पॉसिबल नहीं है तो कुछ काम कीजिए, एक्टिविटी चेंज कीजिए दोस्तों, कि आप कुछ एक्शन कीजिए बजाय कुछ सोशल मीडिया यूज़ करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप कुछ एक्शन करते हो तो उस एक्शन का दोगुना फ़ायदा होता है। एक तो आपका नेगेटिव विचार है वो भी चला जाता है, और अपने बॉडी को जो एक्शन की ज़रूरत होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ट्राई कीजिए दोस्तों। इसके आगे जब भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मुझे लो फील हो रहा है, उस वक्त आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।